आपका स्वागत है भक्ति और उत्सव की इस अद्भुत दुनिया में, गणेश चतुर्थी के त्योहार में। लेकिन ऐसा क्या है जो इस पर्व को इतना खास बनाता है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें एक प्राचीन कथा की ओर चलना होगा। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, निष्ठा और दिव्य इच्छा का मेल है। हमारी कहानी कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों पर खुलती है, जहां भगवान शिव और देवी पार्वती निवास करते थे। एक दिन जब पार्वती स्नान के लिए तैयार हो रही थी, उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो उनकी निजता की रक्षा कर सके। उन्होंने चंदन के लेप से एक साथी बनाने का निश्चय किया। अपनी दिव्य शक्तियों से पार्वती ने एक छोटे बालक को आकार दिया और उसमें प्रेम और देखभाल के साथ जीवन का संचार किया। इस बालक का नाम गणेश रखा गया और उसे उनकी कक्ष की रक्षा का कर्तव्य सौंपा गया, ताकि बिना अनुमति के कोई अंदर न आ सके। गणेश ने अपने कर्तव्य को गंभीरता से लिया, ये जाने बिना कि वह कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे ही वह पहरा दे रहे थे, एक अनपेक्षित आगंतुक पहुंचे, स्वयं भगवान शिव, जो अपनी तपस्या से लौट रहे थे। शिव, जो इस बालक की उत्पत्ति से अनजान थे, पार्वती के कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन गणेश ने उनके मार्ग को रोक दिया और कहा, रुकिए, मेरी माता अंदर हैं और मैं किसी को भी प्रवेश नहीं करने दे सकता। शिव हैरान थे। यह छोटा बालक कौन था और क्यों उसने उनकी चुनौती का सामना किया? उन्होंने गणेश को एक ओर हटने का आदेश दिया, लेकिन बालक, जो शिव की पहचान से अनजान था, अपने कर्तव्य में अडिग रहा। कई बार समझाने के बावजूद गणेश ने हार नहीं मानी। अपनी मां के आदेश के प्रति उसकी निष्ठा अटूट थी। शिव के साथी उससे जबरन रास्ता निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन गणेश ने अद्वितीय शक्ति से उनका मुकाबला किया। अंत में स्थिति से नाराज होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का उपयोग किया और एक ही झटके में गणेश का सिर काट दिया। वातावरण दुख से भर गया जब पार्वती अपने कक्ष से बाहर आईं और अपने पुत्र को निर्जीव अवस्था में देखकर दुखी हो गईं। उनका दुख तुरंत क्रोध में बदल गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके प्रिय पुत्र को वापस जीवित नहीं किया गया तो वह संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर देंगे। अपनी गलती का एहसास करते हुए शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मिले पहले जीव का सिर लाने का आदेश दिया। वे जल्दी ही एक युवा हाथी का सिर लेकर लौटे। भगवान शिव ने अपने दिव्य शक्तियों से गणेश के शरीर पर हाथी का सिर रखा और उसमें फिर से जीवन का संचार किया। गणेश जाग उठे। उनके नए रूप ने उन्हें अनोखा और प्रिय बना दिया, जो बुद्धिमत्ता, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। पार्वती को संतुष्ट करने और वीर गणेश का सम्मान करने के लिए देवताओं ने उन्हें कई आशीर्वाद दिए। शिव ने घोषणा की कि गणेश को गणपति के रूप में जाना जाएगा, जो देवों के नेता होंगे, और उन्हें सभी शुभ कार्यों और पूजा में सबसे पहले पूजा जाएगा। वह हमेशा बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि और समृद्धि के देवता रहेंगे। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का जन्म हुआ। भगवान गणेश के जन्म और पुनर्जन्म को मनाने का समय। परिवार उनकी मूर्तियों को घर लाते हैं, मिठाइयाँ, फूल और प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, ताकि जीवन ज्ञान और बिना बाधाओं के भर जाए। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि किसी भी चुनौती के सामने अडिग विश्वास और दृढ़ता हमें हमारी राह खोजने में मदद करेगी। यह एक दिव्य उत्सव है, भगवान गणेश का स्वागत करने का समय हमारे घरों और दिलों में। जैसे ही मूर्तियों का विसर्जन होता है, जो गणेश के अपने दिव्य निवास की ओर लौटने का प्रतीक है, भक्त प्रार्थना करते हैं कि वह अगले वर्ष फिर से लौटें और अधिक आशीर्वाद, ज्ञान और समृद्धि लाएं। भगवान गणेश आप सभी के जीवन को आनंद से भरें और सभी बाधाओं को दूर करें। गणपति बप्पा मोरया।